नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद रामपुर में और महिला आयोग के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। तो उनसे बात करते हैं कि आज क्या कुछ खास कार्यक्रम रहा है। सुनीता सैनी जी मौजूद हैं, बात करते हैं। मैम, आज क्या कार्यक्रम रहा? आज का कार्यक्रम हमारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का महाअभियान प्रशिक्षण वर्ग 2 दिन का हमारे यहाँ था, जिसमें यहाँ हमारे 11 सत्र रहे और बड़े बड़े यहाँ नेता उपस्थित रहे अलग अलग क्षेत्र में। और इस प्रशिक्षण वर्ग में सब लोगों को एक सीख दी गई है, प्रशिक्षण दिया गया है कि आपको भारतीय जनता पार्टी की नीति और उनके कार्यों को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें। और जितने भी यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए थे और सब यहाँ सीख कर गए। भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ यही एक नीति है कि उनकी नीतियों का और जिनकी जन कल्याण योजनाएं जितनी चल रही हैं वो धरातल तक उतरे, इसलिए ये हमारा 2 दिन का प्रशिक्षण वक्त चलाया गया था। आज नकवी जी भी आए थे, उन्होंने क्या कुछ खास संबोधन दिया है क्योंकि बंगाल में भी आपकी सरकार बन गई है, इसको लेकर? हाँ, बंगाल की मैं भी आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देखिए, नकवी जी ने कहा कि ये हमने एक दिन का प्रयास नहीं है, इस प्रयास के लिए हमें 15 से 20 साल लग गए। छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने शुरू से लेकर आखिर तक मेहनत की और आज वहाँ आपको देखने को मिला है जितनी वहाँ की जनता ने सपोर्ट भाजपा को किया, क्योंकि वहाँ की जनता, वहाँ की महिलाएं ममता दीदी से बहुत त्रस्त थी। पिछले दिनों जो कांड हुआ महिलाओं के साथ हुए, बेटियों के साथ हुए, बलात्कार हुए, उससे त्रस्त होकर वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, अपना सपोर्ट दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ही नारी शक्ति की मदद कर सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एक मंत्र है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी के को देखते हुए वहाँ की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चुना। देखिए, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, और क्या ये मान सकते हैं कि बंगाल की महिलाएं भी यूपी की तरह सुरक्षित रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी, यूपी की तरह सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि वहाँ पहले डर डर के महिलाएं रहती हैं। आप ये सोचिए कि जब वहाँ चुनाव हुआ है, महिलाओं के अंदर से डर निकला है, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ पर जाकर के अलग अलग घरों में महिलाएं भी जगह जगह, पूरे हमारे उत्तर प्रदेश से भी महिलाएं वहाँ लगाई गई हैं, महिलाओं के दिलों से वो डर निकाला गया है। आपने देखा होगा कि जब वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो जिस महिला उसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, चीख चीख कर वो कह रही है कि बदला लेना बदला लेना, तो उसकी आत्मा से आप पूछिए ममता दीदी कि आपने खुद महिला एक होने के बावजूद एक महिलाओं पर तुमने अत्याचार किए, शर्म आनी चाहिए। लेकिन ऐसे में देखिए, समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी हैं वो ममता दीदी का साथ दे रहे हैं और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि 2027 में उनकी चुनाव सरकार बनने जा रही है। देखिए, वो एक सपना देख रहे हैं, ठीक है, वो एक सपना देखे। माननीय प्रधानमंत्री 33% आरक्षण महिलाओं को देने का बिल अभी संसद में पेश किया था, उन्होंने उस बिल को भी नहीं पास होने दिया। तो वो तो महिला के शुरू से ही विरोधी हैं, चाहते ही नहीं हैं। कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है वोटिंग में। कोई घोटाला नहीं है, उनको जब हार अपनी लगने लगती है तो वो घोटाले की तरफ आने लगते हैं, मशीन खराब हो जाती है, चुनाव आयोग पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। उनका सिर्फ यही एक फंडा रह गया है कि बस भारतीय जनता पार्टी को गलत साबित करता रहूँ। देखिए, राघव चड्ढा जी को भी लेकर काफ़ी तमाम उनके जो बयान हैं वो वायरल हो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल होने का क्या कारण रहा है? देखिए, क्या खरीद लिया गया है? नहीं, खरीदा नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सेवा जनता की करती है, माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से महिलाओं के लिए और अपनी जनता के लिए खड़े हैं, तो इसलिए राघव चड्ढा जी ने भी देखा, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है, माननीय प्रधानमंत्री जी का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन युवाओं के लिए जो चड्ढा जी हैं, राघव चड्ढा जी, उन्होंने बहुत सारे दावे भी किए हैं, कुछ काम भी किए हैं, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। तो और उससे पहले उनके कई एक बयान जो थे वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं अनपढ़ गुंडों की पार्टी है बीजेपी और वॉशिंग मशीन है, और एक जो था वो ये था कि हमारी और केजरीवाल साहब को कोई खरीद नहीं सकता ऐसी पार्टी। तो मतलब ये मान सकते हैं, लोगों का ये कहना है कि बीजेपी ने खरीदा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई ये बयान क्यों, जब शामिल होना था? देखिए, आप खुद भी जान रही हैं कि खरीद कोई किसी को नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि राघव चड्ढा को उस समय नहीं लगा हुआ कि मुझे नहीं जाना चाहिए, वो केजरीवाल को अपना अच्छा नेता समझ रहे हों, लेकिन उन्हें ये समझ आ गया है कि अब
27 में भी भारतीय जनता पार्टी आने वाली है पंजाब में? और अगला टारगेट हमारा पंजाब है। पंजाब में भी अपनी कमल खिलने जा रहा है प्रचंड बहुमत के साथ। प्रचंड बहुमत के साथ। और रामपुर की अगर बात करें तो समाजवादी का किला ढहने वाला है? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हमने जन जन तक उनकी योजनाओं को पहुंचाया है। सुख दुख में भाजपा का हर कार्यकर्ता खड़ा रहा है, महिलाओं के साथ खड़ा है, बेटियों के साथ खड़ा है। तो हमारे रामपुर में भी 100% अब की बार 5 विधानसभा सीटें भाजपा की झोली में होंगी। लेकिन युवाओं के लिए देखिए, कारोबार को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान है युवा। कारोबार को लेकर सरकार क्या कर रही है? अरे ऐसा नहीं है कि युवाओं को लेकर परेशान है। क्या इससे पहले के प्रधानमंत्री बना के बैठा देते थे, इंजीनियर बना देते थे क्या वो समाजवादी वाले या कांग्रेस वाले? वो तो कह रहे हैं रामपुर में इतनी सारी फैक्ट्रियाँ सब बंद पड़ी हैं, कोई कारोबार ही नहीं है, रिक्शा के अलावा कुछ नहीं दिखता। ऐसा नहीं है। ये तो आपको भी पता होगा कि पहले आपने देखा होगा कि सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में उन्होंने, जो पूर्व में भी यहाँ रहे हैं, सभी के हाथों में रिक्शा पकड़ा दी थी। कलम छोड़ के रिक्शा हाँ, 70 साल की गंदगी एक दस साफ तो नहीं होती, धीरे धीरे साफ होती है। धीरे धीरे बिल्कुल साफ होने में थोड़ा समय लगेगा। अब लगेगा 27 में पूरा 8 महीने चुनाव के लिए बचे हैं, क्या कुछ खास तैयारियां हैं? भाजपा का कार्यकर्ता तक और बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख तक हमेशा तैयार रहता है चुनाव के लिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि जब चुनाव आते तभी हम निकलते हैं। हम पूरे साल, पूरे 5 साल मेहनत करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं, तो इसलिए हम तैयार हैं चुनाव के लिए। चुनाव के लिए तैयार हैं। 2027 में चुनाव बनने जा रही है भाजपा की। तो कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं काजल रस्तोगी, रामपुर।